वेलकम टू एचटीजी क्लासेस। सो हम लोग सीख रहे थे लिटरल्स क्या होते हैं, जिसमें से हम लोग ने स्ट्रिंग लिटरल को कंप्लीट कर चुका है और हम लोग न्यूमेरिक लिटरल को स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग ने इंटीजर लिटरल को कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होते क्या है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। सो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, ओके। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होते क्या है? ऐसे नंबर जो फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर सके, फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर सके। अब इस फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं रियल लिटरल्स। उसे हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ओके। सो रियल लिटरल्स बोले या कांस्टेंट बोले सेम है, क्योंकि लिटरल्स का मतलब ही कांस्टेंट होता है। ये हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। सो इसे हम लोग रियल लिटरल्स भी बोलते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या होते हैं? जिसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इंटीजर के केस में नहीं पॉसिबल था। सो यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम लोग दो वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। पहला एक हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म, एक हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। एक हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म और दूसरा हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या बोला? दूसरा हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म। क्लियर? नाउ फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है, इसे देखते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म का गेम पूरा डेसिमल पॉइंट के ऊपर लाई करता है। सो फ्रैक्शनल फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड है? डेसिमल पॉइंट के ऊपर, ओके। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होता है? यहां पर दो चीज रहते हैं, एक हो गया मैंटिसा और दूसरा हो गया एक्सपोनेंट, ठीक है। हम लोग जनरली फ्रैक्शनल फॉर्म का ही, माने बाय डिफॉल्ट हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म को नहीं करते। बट स्टिल हम लोग के पास दो फॉर्म है, हम लोग दोनों फॉर्म को ही देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रैक्शनल फॉर्म। अब जैसे कि मैंने बोला कि इसका पूरा गेम किस पर लाई करता है? डेसिमल पॉइंट के ऊपर। मतलब सपोज मैंने एक नंबर लिखा 2.54621। सो ये क्या है? ये एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, बट विच इज रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शनल फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहां पर ये डेसिमल पॉइंट है। सो जहां पर डेसिमल पॉइंट है वो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरली है, बट रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शनल फॉर्म। क्लियर? और एक नंबर ले सकते हैं 45.76, कोई भी रैंडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? जैसे रब आउट करते हैं तो बेटर होगा। मैंने सपोज एक नंबर लिखा है 45, ठीक है। अब ये नंबर क्या है? ये नंबर है ऑब्वियसली इंटीजर नंबर है। जब भी मैंने पॉइंट दे दिया, ये क्या बन गया? डेसिमल नंबर। अब मैंने पॉइंट के बाद कुछ स्पेसिफाई किया नहीं किया, पाइथन इसे एरर नहीं मानेगा। जब मैं कोई नंबर को ऐसे लिखता 45 पॉइंट, तो पाइथन बाय डिफॉल्ट इस नंबर को क्या कंसीडर करेगा? 45.0। सेम डेसिमल के पहले भी यदि मैंने कोई नंबर कुछ ऐसा लिखा है 0.3, तो पाइथन इसे एरर नहीं मानेगा। पाइथन सिंपली इस नंबर को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा 0.3 में। कोई डाउट? बहुत सिंपल है। और ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। और बेसिकली हम लोग इसी फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में चलते हैं। सो एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बच गया है, लेफ्ट ओवर पॉइंट है फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए, वो ये है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में डेसिमल पॉइंट का रहना जरूरी है, डेसिमल पॉइंट का रहना जरूरी है। और दूसरा एटलीस्ट एक डिजिट रहना जरूरी है, एटलीस्ट एक डिजिट रहना जरूरी है। या आइदर वो डेसिमल पॉइंट को फॉलो अप कर रहा है या तो उसको प्रीसीडिंग कर रहा है। मतलब सपोज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.4 या 5 पॉइंट। सो एटलीस्ट एक डेसिमल रहना चाहिए, या तो
डेसिमल को कोई डिजिट फॉलो करे और उसके पहले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एटलीस्ट एक डिजिट रहना चाहिए और डेसिमल पॉइंट रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म। अभी हम लोग चलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, बट एक्सपोनेंट फॉर्म बहुत सिंपल है, बट एक्सपोनेंट फॉर्म में जाने से पहले एक सिंपल सा चीज को हम लोग समझते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 45.672, ये है एक नंबर। अब मुझको, हम लोग ने अपने जूनियर क्लासेस में सीखे थे कि यदि मैं डेसिमल पॉइंट को, इस डेसिमल पॉइंट को आगे की तरफ ले जाऊं, आगे की तरफ ले जाओ, तो उतना 10 टू द पावर पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऐड अप होता है, और वही अगर मैं यही इसी को इस पीछे की तरफ ले जाओ तो ये यहाँ पर 10 टू द पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट ऐड अप हो जाते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है। सो एक एग्जांपल लेते, यदि मैंने यहाँ पर लिखा है 45, ये इसी डेसिमल को मैं 2 घर सामने ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 0.45672 इंटू 10 टू द पावर, मैं कितना घर सामने ले गया, 1 घर 2 घर, सिंस मैं 2 घर सामने की तरफ ले गया तो उतना पॉजिटिव पावर, सो +2। अब साइन बाय डिफॉल्ट प्लस होता है तो इसलिए हम लोग प्लस नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 10 टू द पावर 2। सेम यदि मैंने इस एक्सपोनेंट को 2 घर या 3 घर ही ले लेते, पीछे की तरफ ले गया, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 45672 इंटू 10 टू द पावर, कितना घर मैं पीछे ले गया 3, सो क्या हो गया -3। अब जब हम इसे कैलकुलेटर में इवेल्युएट करेंगे, दोनों ही ये पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट करेगा 45.672। क्लियर? 45.672। अब ये तो हम लोग को मैथमेटिकली हम लोग को पता था। यहाँ पर इस बस सेम चीज हम लोग क्या करेगा, हम लोग इस 10 को किससे रिप्रेजेंट करेगा, पाइथन के केस में बोल रहे हैं कि इस 10 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेगा, ई से रिप्रेजेंट कर देगा, आइदर वो कैपिटल ई हो या स्मॉल ई हो, इसको हम क्या करेगा 10 से रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, 10 से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर देगा, अलग कर देते हैं, हाँ। तो 10 से इसे हम रिप्रेजेंट कर देगा, इसी 10 को हम ई से रिप्रेजेंट कर देगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सो यही सेम नंबर को अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा 4 5, यहाँ पर पॉइंट है ना, सॉरी 0.45672। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना 10 को ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर कैपिटल हो स्मॉल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं कैपिटल ले लेता हूँ ई, अब यहाँ पर पावर क्या है 2, सो 2, बस सिंपल, यही था हम लोग का एक्सपोनेंट फॉर्म। सेम इसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 45672, यहाँ पर स्मॉल ई ले लेते हैं, ई -3। अब ई के पहले जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ई के पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं मैंटिसा, और ई के बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, ई के बाद वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। यहाँ पर तो हम लोग को एक चीज समझ में आ जा रहा है, वो चीज क्या है कि ये जो मैंटिसा, ये आइदर रियल नंबर भी हो सकता, हाँ रियल नंबर भी हो सकता है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है, या तो एक इंटीजर भी हो सकता है। हम लोग दोनों केस को फॉलो कर लिए। ये क्या है 0.45672, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और ये 45672 के ये इंटीजर है, तो मैंटिसा रियल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकता है। और एक जो चीज हम लोग अभी फॉलो अप किया कि ये 2 -3 ये सब क्या है, ये सब इंटीजर है, तो एक्सपोनेंट को हर समय इंटीजर होना पड़ेगा। क्लियर? और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं उस साइन के ऊपर। तो यदि मैंने इसी नंबर को 45.672, इसको अभी रब आउट कर देते तो कंफ्यूजन ना हो, तो यदि मैंने इसके सामने माइनस नेगेटिव साइन ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अब यदि मैं पाइथन में इस चीज को रिप्रेजेंट करूं, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए ही हम फ्रैक्शनल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म क्वाइट सिंपल है इस पर्टिकुलर फॉर्म से लिखने से। अच्छा, सो दिस इज टुडेस टॉपिक, एंड यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।